बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की, जहाँ हालात तेज़ी से कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। वफाकी वज़रा मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए पहुँचे हैं और कुछ उम्मीद रोशन हुई है अमन की, मगर दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पुलिस कश्मीरी मुज़ाहिरीन पर पिल पड़ी है। इस पर बात करेंगे। गज़ा के लिए अमरीकी मनसूबा तेज़ी से नाकामी की जानिब बढ़ रहा है, इस पर बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक को इसराइली फ़ौज ने गिरफ़्तार कर लिया है, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। मुल्की मईशत का नाज़रीन बहुत बेरहमाना अंदाज में जनाजा निकल रहा है, धूम से जनाजा निकल रहा है। इस हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें आपके गोश गुजार करूँगा, मगर पहले ज़िक्र हो जाए आज़ाद कश्मीर में पंजाब स्टाइल या कहना चाहिए लाहौर स्टाइल ताकत इस्तेमाल करने का फार्मूला जो है वो यकसर नाकाम हो गया है। दर्जन के करीब मुबैना तौर पर लाशें गिरने और सैकड़ों अफराद को गोलियों से ज़ख्म लगने के बावजूद अवाम ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। पूरी रियासत आज़ाद कश्मीर से लोग मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च कर रहे हैं। अब तक लाखों लोग मुजफ्फराबाद में जमा हो चुके हैं और लाखों की तादाद में मज़ीद मुज़ाहिरीन मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं। अवाम का एक जमे गफ़ीर है, जैसे देखकर अक्सर मकामात पर लगता है कि पुलिस उनके रास्ते से बिल्कुल हट चुकी है, सरेंडर कर चुकी है। और सब ने देख लिया कि सिर्फ 72 घंटे के अंदर अंदर मुज़ाहिरीन के इत्तेहाद और यकजहती ने सारी फ़िज़ा बदल के रख दी है। इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान 3 रोज़ तक तमाशा देखते रहे। उनका ख्याल था कि जी ताकत के इस्तेमाल से चीज़ें एज़ यूजुअल कंट्रोल कर ली जाएंगी, मगर नताइज बिल्कुल उलट निकले। जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी बना दी, जिसमें मसूद अहमद ख़ान, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ और कमर ज़मान कायरा और राजा परवेज़ अशरफ शामिल हैं। कमेटी के अरकान मुज़फ्फराबाद पहुँचे हुए हैं और मुज़ाकरात शुरू हैं। देखें, जब तक आपसे गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे शायद कोई नतीजा भी निकला है। दुआ की जानी चाहिए, अल्लाह ताला अपना फजल और करम रखे। बहरहाल साफ लग रहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात मंजूर करने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये मुतालबात पूरे आज़ाद कश्मीर के मुतालबात लग रहे हैं, अवाम की ज़ुबान से निकले हुए लग रहे हैं। अगर वफाकी हुकूमत ने अभी भी ताकत के इस्तेमाल पर इसरार किया और तदब्बुर और होशमंदी के नाखुन ना लिए, तो फिर गुमान है, ख़दशा है कि हुकूमत एक नई दलदल में फंस सकती है और बहुत बुरी तरह दलदल में फंस सकती है। आज़ाद कश्मीर के मुज़ाहिरीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए नाज़रीन इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीरी भी एहतजाज के लिए निकला है और पुलिस ने अचानक उन कश्मीरियों पर हल्ला बोल दिया और उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी। अब गिरफ़्तार होने वालों में ख़वातीन भी शामिल थीं। पुलिस ने मुज़ाहिरीन पर टका के तशद्दुद किया। कुछ कश्मीरी सहाफ़ियों ने इस तशद्दुद की कवरेज की तो पुलिस ने उन पर भी हल्ला बोल दिया, हमला कर दिया और उन सहाफ़ियों ने भागकर प्रेस क्लब में पनाह लेने की कोशिश की तो पुलिस भी उनके पीछे नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल हो गई। अब पुलिस एहलकारों ने इन कश्मीरी सहाफ़ियों को प्रेस क्लब के अंदर जाकर दबोच लिया और उन पर फिर जी भर के तशद्दुद किया। और पुलिस के बिफरे हुए जवान फिर कहाँ देखते हैं जब वो एक दफ़ा हत्थे से उकड़ जाए, और उन्होंने फिर प्रेस क्लब के अंदर जो है वो टका के तोड़ फोड़ की है। इसके बाद पुलिस एहलकार जो हैं वो प्रेस क्लब से सहाफ़ियों को भी घसीटते हुए ले गए। एक तरफ वफाकी वज़रा की टीम आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ वफाकी पुलिस जो है वो बेगुनाह और निहत्थे कश्मीरियों को ढूंढ ढूंढ कर तशद्दुद का निशाना बना रही है। ये खेल बहुत ख़तरनाक है। ये आप इसकी ज़रा ऑप्टिक्स को देखें कि किस कदर खौफनाक मैसेज जाता है। अब पता नहीं ये इस स्क्रिप्ट के पीछे, इस प्लानिंग के पीछे कौन है, जो भी है वो इस मुल्क का खैर खा हरगिज़ नहीं है। पहले इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया, अब वैसे ही सलूक जो है कश्मीरियों के साथ, मतलब कौन कौन इस किसको धरा जाएगा इस मामले में, किधर जा रहे हैं हम और इसे कौन रोकेगा, या पता नहीं कोई रोकना ही नहीं चाहता। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नाज़रीन, दूसरी तरफ आप ये देखें कि ट्रंप के गज़ा प्लान पर नहायत संगीन किस्म के एतराज़ात सामने आने लगे। तो करिए कि साडा वज़ीर आज़म तो मनी बैठा है, पहले सब तो पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तो दस्तखत भी कर दिए हैं, अंगूठा भी लगा दिया, तस्दीक भी कर दी चूम चाट के, जब ऐलान भी नहीं हुआ था। इस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि ट्रंप की तरफ से मंसूबे का ऐलान होने से पहले ही उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। वही हमायत जो है वो मुंह को आ रही है कि क्या करें। मंसूबा सामने आने के साथ ही सबसे पहले अरब मुल्क ही अब उस पर एतराज़ात उठाने लगे। बल्कि आज शायद इकोनॉमिस्ट या किसी और गैर मुल्की जरीदे में स्टोरी है कि अमेरिका और इसराइल और हमास
सारे अपनी पोजीशंस बदलने पे मजबूर हो गए। ताज़ा तरीन है ये कि सारे ही अपनी पोजीशंस बदलने पे मजबूर हो गए। अब देखें अगले दिनों में क्या होता है। अब अरब क़यादत को भी एहसास होना शुरू हो गया कि अगर जल्दबाजी में ट्रंप के मंसूबे को मान लिया तो कहीं एक और अरब स्प्रिंग की बुनियाद ना रख दी जाए। इस सारी सूरत हाल ने हमारे जोशीले वज़रा को भी थोड़ा बैकफुट पे धकेल दिया। अब नेतन्याहू की तरफ से इस मंसूबे को सफारती कामयाबी करार देने और गज़ा से किसी सूरत भी इसराइली अफवाज वापस ना बुलाने के ऐलान ने इस मंसूबे के इतलाक़ से पहले ही क्या कहना चाहिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि जी ट्रंप के मंसूबे में हमारी सिफारशात शामिल नहीं की गई, जैसे मैंने कल भी अर्ज़ किया था, जैसे बाकी तो सारा कुछ आपसे पूछ के किया है ना डार साहब। अब वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ साहब भी इस मंसूबे में से कीड़े निकालने लगे हैं। उनको भी अचानक सूंडियाँ नज़र आ गई हैं इस सारे मंसूबे में। उनका क्या कहना है, वो कहते हैं कि जी इसराइल के साथ माजी में होने वाले ओस्लो और कैंप डेविड मुआहदों का क्या बना, क्या इसराइल ने उन मुआहदों का एहतराम किया या उन्हें हकारत से रोन दिया। तो हुज़ूर वाला जब पहले खैर मकदम किया था उस बयान का, उस वक्त भी ये बात याद रखनी था। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ ये बातें जो है ना वो ट्विटर पे ना करें, बल्कि अपने वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से करें, क्योंकि ट्रंप के 21 नकाती मंसूबे पर आपस में ही तज़ादात का मजमुआ बने हुए हैं। उसका एक नुकता ये है नाज़रीन कि गज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा का जो किरदार है वो महज इंसानी इमदाद तक महदूद होगा, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा एक NGO से ज़्यादा कुछ नहीं रही। इसका मतलब ये भी हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन पर जो करारदादें पास की हुई हैं उनकी हैसियत भी सिफर हो गई। देखें ना, मंसूबे के मुताबिक गज़ा में तैनात होने वाले फ़ोर्स के एहलकार तो मुसलमान मुल्कों से होंगे, अलबत्ता उनकी कमांड जो होगी वो टोनी ब्लेयर जैसे एक कहना चाहिए वॉर क्रिमिनल के हाथों में होगी। यानी जो जुल्म पहले इसराइली फ़ौज कर रही थी, अब उसकी जगह यही काम जो है इंटरनेशनल फोर्स से लिया जाएगा, ताकि जालिम इसराइल के ख़िलाफ़ आलमी नफ़रत में कमी लाने की कोशिश की जा सके। अजीब ही हालात है। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी अमन मंसूबे का अशर क्या होने वाला है उसकी एक झलक आज इसराइल ने देख ली है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उसने ख़ुद भी पूरी दुनिया को दिखा दी है। देखें ना, बेईमाना अंदाज में स्मूथ फ्लोटेला जिसमें सवार पूरी दुनिया से आए हुए 40-45 मुल्कों से आए हुए लोग जो थे, कुछ 400-450 के करीब लोग थे, वो अमन पसंद लोग थे, बल्कि वो सरतपा अमन का पैगाम लेके जा रहे थे, इमदाद लेके जा रहे थे। उन पर धावा बोल दिया और उनमें से ज़्यादातर को गिरफ़्तार कर लिया। फ्लोटिला 40 से ज़्यादा कश्तियों पर मुश्तमिल काफ़िला था, जिसमें दुनिया भर से मेरा ख्याल है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ 450-500 के करीब लोग शामिल थे। वो बिल्कुल गज़ा के करीब साहिल पर पहुँच चुके थे और उनमें पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक भी शामिल थे, अब जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इसराइली फ़ौजियों ने फ्लोटेला में शामिल कश्तियों पर हमला कर दिया और कई दर्जन अफराद को जब गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार होने वालों में भी सेनेटर मुश्ताक शामिल है। इसराइल के इस इक़दाम पर पूरी दुनिया से बहुत शदीद रद्द अमल आया है। कोलंबिया ने इसराइल के सफारती अमले को मुल्क से निकाल दिया, नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देकर उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। यूरोप के तमाम बड़े शहरों में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान से सेनेटर मुश्ताक ने फ्लोटेला में शामिल होकर नाज़रीन बिलाशुबा 25 करोड़ पाकिस्तानियों का भरम रख लिया। पाकिस्तानी कौम हैरान है कि फ़लस्तीन के हक़ में बात करने पर सेनेटर मुश्ताक को इस्लामाबाद में भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। इसराइल ने भी उन्हीं को हिरासत में लिया। ग़ालिबन 2 दफ़ा गिरफ़्तार हो चुके हैं सेनेटर मुश्ताक, और बड़ा बेईमाना सलूक रवा रखा गया है सेनेटर मुश्ताक के साथ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सेनेटर मुश्ताक गज़ा के लिए एहतजाज पर निकले थे तो इस्लामाबाद पुलिस ने ग़ालिबन उन पर तशद्दुद किया था, और एक बड़ा वो वायरल क्लिप था कि एक SP ने कहा था अगर एहतजाज करना है तो गज़ा चले जाओ। आज वही SP साहब देख रहे होंगे कि ये शेर का बच्चा सेनेटर मुश्ताक जो है ये वाकई गज़ा पहुँच गया। शायद उस पर इस्लामाबाद पुलिस और दीगर आला हुकाम को कुछ शर्मिंदगी भी महसूस हो रही हो। अच्छा नाज़रीन, मुल्क में माशी तरक्की के जितने मर्जी आप नारे सुनते जाएं और हुकूमत लगाती जाए, आदाद शुमार के घोरक धंधे में जितना मर्जी उलझा लें, मगर हकीकत को किसी तरह भी छुपाया नहीं जा सकता। वैसे तो रजीम चेंज के बाद हर शोबा तबाही के दहाने पर, मगर टेक्सटाइल सेक्टर का हाल सबसे पतला है, सबसे बुरा।
इमरान खान के दौर में टेक्सटाइल सेक्टर पे ऐसा अरूज था कि काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते थे। आम बात है, जिसे मर्जी फैसलाबाद में रहने वाले बंदों से पूछ लें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 3-3 शिफ्टों में काम कर रही थी फुल थ्रोटल पे। मगर रजीम चेंज के बाद 3 सालों में 1800 से ज़्यादा टेक्सटाइल यूनिट मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, जिससे बराह रास्त 7 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। और ये 7 लाख अफराद नहीं है, 7 लाख घराने हैं, ख़ानदान हैं जहाँ बेरोज़गारी ने डेरे डाल लिए हैं। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत में चीन, वियतनाम और बांग्लादेश की कम कीमत मसनूआत का मुकाबला करने में पाकिस्तानी सेक्टर जो है वो नाकाम हो गया। टेक्सटाइल सेक्टर जो उसका ताज़ा शिकार टेक्सटाइल सेक्टर का एक बड़ा नाम गुल अहमद मिल्स है, जिसने मलबूसात की बरामद जो है मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अब यही नहीं बल्कि गैर मुल्की कंपनियों में भी पाकिस्तान छोड़ने की एक लगता है दौड़ लगी हुई है। फाइज़र, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, टेलीनॉर, टोटल, ऊबर, क्रीम, कई मल्टीनेशनल कंपनियों के बाद फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने और उसकी आज जिलेट पाकिस्तान ने अपने तमाम मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। जिलेट पाकिस्तान ने, जिससे एक गुमान है, ख़दशा है कि 7,000 पाकिस्तानी मज़ीद बेरोज़गार हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जजेस से मंसूब बयान पर ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और समाअत के आगाज़ पर वकील ने कहा कि जी प्रेस क्लब के बाहर ईमान मज़ारी ने 5 जजेस से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की है, जो ये ज़ाहिर करती है कि जजेस में तकसीम है और इसमें आप भी शामिल हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दरख्वास्त गुजार पर बाकायदा बरम हुए और रिमार्क्स दिए कि ख़बरदार अगर दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जजेस में तकसीम है, इस अदालत में कोई तकसीम नहीं है और ना हम होने देंगे। बड़ा ज़बरदस्त बयान था ये और बड़ा टेक्निकली मार मारी है उन्होंने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि आपने अपने ये केस में लिखा है कि जजेस के कंडक्ट पर बातें की गई हैं, क्या किसी जज ने कोई शिकायत की है? अब ट्रायल जज के किसी जज ने कहा है कि ईमान मज़ारी ने गलत बात की है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि जी जजेस ने तो नहीं कहा, लेकिन तासुर यही जाता है कि जजेस जो हैं वो प्रेशर में आके फ़ैसले कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर जजेस की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है तो जजेस को ख़ुद बताना चाहिए। कोई आकर यहाँ बताएगा कि तासुर गलत, अगर कोई और बताएगा तो फिर तासुर जो है वो गलत जाएगा। जजेस बार कौंसिल में जाकर तकरीर कर सकते हैं, शिकायत नहीं दर्ज करा सकते। अच्छा, फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि जजेस जो हैं वो अच्छे भी होते हैं, नालायक भी होते हैं, इस पर किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। और फिर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। अच्छा नाज़रीन, आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ही पैगाम दिया था कि जी अली अमीन उन्हें आज जेल में आके मिलें, जिसके बाद हुकूमत ने अचानक तोशाखाना 2 केस की होने वाली जो समाअत थी वही मुलतवी कर दी। इससे इसी हफ्ते इमरान खान को एक और केस में सज़ा सुनाने का मंसूबा जो है अब अगले हफ्ते पे चला गया है। अब ये केस चूँकि अगले हफ्ते पे चला गया है तो एक और केस जो है उसको भी मौखर करना पड़ेगा। एक से एक बड़ी मुसीबत है ना, लेकिन सब कुछ मैनेज हो जाता है। बहरहाल ये हमारे निज़ाम की फ्लेक्सिबिलिटी है, खूबसूरती है कि सब कुछ मैनेज हो जाता है। समाअत ना होने से अलीमा खान की फिर इमरान खान से मुलाकात भी नहीं हो सकी। अच्छा नाज़रीन, दुनिया के मारूफ सहाफ़ी अमेरिकन सहाफ़ी मेहदी हसन से तारीख़ी दुर्गत बनवाने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब द ग्रेट वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हाथों भी रुस्वा होना शुरू हो गए। हुआ यूँ है कि मेहदी हसन साहब से इज़्ज़त अफजाई के बाद ख्वाजा आसिफ साहब न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सहाफ़ियों के ग्रुप के हत्थे चढ़ गए और दोस्ताना अंदाज में खाना खा रहे हैं। मारूफ सहाफ़ी एक अरसे से अमेरिका में रह कर वो कवर कर रहे हैं, अज़ीम मियाँ। उन्होंने कहा कि जी ख्वाजा साहब आपसे कुछ सवाल करने हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैं सिर्फ चंद साफ़ी दोस्तों से मिलने आया हूँ, सवालों के जवाब नहीं दूंगा, मैं सवालों के जवाब देने नहीं आया। इस पर अज़ीम मियाँ ने कहा कि ख्वाजा साहब आप सरकारी दौरे पर हैं और हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात पर आए हैं, इसलिए सवालों के जवाब तो देना पड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, बड़ा वैसे ज़बरदस्त, अज़ीम मियाँ ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो सरकारी नहीं ज़ाती ख़र्चे पर अमेरिका है। सीधा ही छिक्का मार दिया। ख्वाजा साहब कैसे साबित करेंगे? यानी ख्वाजा साहब लाजवाब हो गए, तो झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अब सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि क्या ये मुमकिन है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सरकारी खर्च पे नहीं गए, ज़ाती खर्च पे गए।
अगर फ़र्ज़ करें ख्वाजा साहब, आप ये जो हम देख रहे हैं वीडियो में, आप फरमाइए कि आप हल्फन कह दें एक दफ़ा, आप या कोई सबूत दिखा दें, कोई एक सबूत दिखा दें कि आप ज़ाती खर्च पर अमेरिका तशरीफ़ ले गए थे, कोई एक सबूत दिखा दें। इतना बड़ा एक छोटे से झूठ को छुपाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। आप वज़ीर दिफा हैं, आप सोच समझ के बोला करें। आप ये सियालकोट के किसी हाजीपुरा या नेकापुरा के बाज़ार में नहीं बैठे हुए, यहाँ पूरी दुनिया के कैमरे लगे होते हैं, छोटी छोटी बात नोट हो जाती है, थोड़ा ख्याल किया करें ख्वाजा साहब द ग्रेट। अच्छा नाज़रीन, सेनेटर मुश्ताक के लिए साइमा कामरान ने कुछ हदिया तबरीक पेश की है। लगता है एक साहिब किरदार तुम ही हो, हर हर्फ सताइश के हकदार तुम ही हो, इस कौम की जानिब से किया फ़र्ज़ किफ़ाया, बेखौफ न डर साहिब इसरार तुम ही हो, किस शान से चलते हो तुम मक्तल की फ़िज़ा में, हैदर की सना साद की तलवार तुम ही हो, लर्ज़ां है दलेरी पे नेज़ यज़ीदी, इस दौर में शब्बीर का इनकार तुम ही हो, मुश्ताक तेरे नाम को तारीख़ लिखेगी, मुश्ताक तेरे नाम को तारीख़ लिखेगी, बेबस के लिए सच्चे आज़ादार तुम ही हो, बेबस के लिए सच्चे आज़ादार तुम ही हो। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।